हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपना परिवार माधव NCERT क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग देखने वाले मैथ का फर्स्ट टेस्ट, जो कि आपको 100% कर रहे हैं यकीन के साथ। यकीन मानिए, एकदम VVI क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आपको बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको इससे क्वेश्चन 80% 90% से रह सकता है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। क्या करा, जब दो रैखिक समीकरणों का हल अनंत हो तो वह उनका आलेख होगा। यानी कर रहा है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 के रूप में हो तो अनंत हल होगा। तो वह उसका आलेख कैसा होगा, तो हो जाएगा दो समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं का मतलब होता है साथियों, एक रेखा ऐसी है, दूसरी रेखा भी इसी पर जाएगी, तो ये समपाती रेखाएं कहलाती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है 6, 4, 5, 6, 8। तो क्या हो जाएगा, तो साथियों इसको आप बना सकते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या आप लिखिए, तो प्रथम विषम संख्या 1, द्वितीय विषम संख्या 3, तीसरा विषम संख्या 5, चौथी विषम संख्या 7 और पांचवी विषम संख्या 9। तो साथियों माध्य निकालने के लिए ये सब का योग, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल दिया गया संख्या का योग और बट्टे संख्या। तो ये सब को आप जोड़िएगा तो 25 आएगा। 1, 3, 5, 7 और 9 को जोड़िएगा 25, और 5 संख्या है तो 5 से इसमें क्या करें, डिवीजन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपको, 5 आएगा। यानी प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य आपका 5 होगा। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो साथियों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। आप निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पायर होता है, और पूरे सिर्फ वृत्त कहे तो 2πr होता है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, 1, 0.5, 1.5। तो कितना होगा, तो साथियों असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होता है, 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका A। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला ही है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो ऑप्शन क्या है, टैन थीटा, ऑप्शन नंबर B में है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन B। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, BC 13 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान निकालिए। साथियों ये क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 से है। तो एक इसमें समकोण त्रिभुज बनाइए, और क्या क्या कोण A समकोण है, तो समकोण यहाँ इसका नाम B रखिए, इसका C, और आप मान इसका क्या होगा, BC 13 और AB है 12। तो आप ये कर्ण और लंब दिया हुआ है तो आधार निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका निकलेगा 5C, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो दोस्तों मूल बिंदु यानी मूल निर्देशांक चैप्टर से है, तो क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है √x² माइनस y², यानी x की जगह आप 2 और y की जगह 3 है, तो रूट करिए, x का स्क्वायर करिएगा, x की जगह 2 है तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस होगा सॉरी, और उसके बाद y का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9, तो 9 4 कितना होता है आपका 13 होता है, यानी √13। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन है। TP तथा TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि POQ 120 डिग्री है, तो कोण OTP का मान किसके बराबर होगा, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। तो कितना होगा, 30 डिग्री के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर B। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है।
एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन होता है। साथियों क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है और फंसने टाइप से क्वेश्चन है। तो आप बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो आंसर आपका वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ आपको इसमें कह रहा है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन मारिएगा। अगर क्षेत्रफल पूछे तो उसका क्षेत्रफल मारिएगा। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों क्वेश्चन में ही आंसर है, क्या हो जाएगा आपका समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज होगा, क्या करे स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। जी बिल्कुल होगा, समचतुर्भुज होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है m+2, बी ऑप्शन है 2m+1, सी ऑप्शन है 2m, डी ऑप्शन है 2m+2m-1। तो क्या हो जाएगा, तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, 2m हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। 3, 5, 4, 3, 2, 1, 3 का बहुलक है। तो साथियों इसका बहुलक क्या है, तो बहुलक का मतलब होता है कि अधिकतम बार आए प्रेक्षणों की संख्या। तो अधिकतम बार कौन सी संख्या आई है इसमें, तो आप देख रहे हैं 3, तो क्या हो जाएगा बहुलक 3 हो जाएगा। साथियों आप इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक बार 3 की संख्या है ज़्यादा, 3 कितना है 3 संख्या, इसलिए ऑप्शन 3 हो जाएगा। यानी बहुलक का मतलब समझ लीजिए साथियों कि जितनी बार जो संख्या सबसे अधिक बार आया होगा दिया गया प्रेक्षण में वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। tan 65 डिग्री बट्टे cot 25 डिग्री का मान है। तो दोस्तों क्या होगा इसका मान, आप इसको बना के भी देख सकते हैं। क्या करें, या तो tan 65 को 25 करके बनाइएगा, जैसे आप सूत्र जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो इस पर आप करके tan थीटा को रखना है, cot थीटा को फिर tan में बदल दीजिएगा। तो किसी एक को बदलिएगा और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा साथियों कि इस टाइप में क्वेश्चन रहे तो उसका अधिकांश का आंसर होगा आपका ए होगा, एक आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। दोस्तों क्या करा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं है साथियों, देख रहे हैं ये तो अपरिमेय संख्या, तो ये ऑप्शन कट गया। ये भी 21 है और 35 है, वर्गमूल नहीं होता, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा और इसका भी वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो बच गया क्या ऑप्शन ए, जो क्या है परिमेय संख्या है यानी अपरिमेय नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है 29, 25, 16, 15। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा इसका जवाब। तो चलिए इसका मैं आंसर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये सब क्या है अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या की परिभाषा होता है साथियों, कोई संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 29 केवल है जो स्वयं से कटेगा या फिर एक से कटेगा। तो चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 0, 1, -1, 2। तो किसी प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 1। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25वां पद 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। साथियों इसका ये 12वां पद है, यहाँ पर होगा 10वां पद होगा, 11वां पद होगा, क्वेश्चन इरोड है और इसका आंसर हो जाएगा आप निकालिएगा तो 3 होगा। साथियों ऐसे निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी का छठा पूछ रहा है तो ए प्लस छठा पद के लिए क्या होता है 5d बराबर क्या हो जाएगा 13 और क्या है 11वां पद, ध्यान रखिएगा 11वां, तो ए प्लस 10d यानी 10d में ए जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11वां पद बराबर 25। तो आप इसको समीकरण 1 इसको समीकरण 2 मान के बनाइएगा। तो समीकरण 1 से आइए, इसमें अगर ए बराबर आप लिखते हैं 13 माइनस ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 5d। अब ए का मान समीकरण आप 2 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा 5d घटे 13 प्लस 10d है तो 10d बराबर क्या हो जाएगा 25। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका क्या होगा, देखिए 5d
है और इसमें 10D है। 5D में से 10D घटेगा कितना बचेगा आपका? 5D बचेगा, बराबर करिएगा 25 है। 25 में से आप 13 घटाइएगा कितना बचेगा आपका? 12 बचेगा। अब D बराबर करिएगा तो आप कितना हो जाएगा? 12/5। तो आप काटिएगा तो इसका आंसर निकलेगा आपका बी ऑप्शन 3। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3.27 रैंकिंग है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और डी ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा साथियों? एक परिमेय संख्या होगा, कारण ये 3.27 रैंकिंग है। साथियों रैंकिंग का पर एक वीडियो बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छा है, तो देखिएगा जरूर। 3 + 2 संख्या पर रैंकिंग तो 27, सीधे आप बट्टे 99 कर दीजिए और इसको आप इससे गुना करके कैलकुलेट करिएगा। तो ये तो आप कैलकुलेट करिएगा, जो भी होगा क्या हो जाएगा आपका? P/Q के रूप में आ जाएगा। तो जिसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन है। किसी समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी एक भुजा की लंबाई होती है। दोस्तों इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होती है? क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC एवं AD बट्टे ADB बराबर 3/5। यदि AE 4.8 सेंटीमीटर हो तो EC का मान निकालिए। तो साथियों EC का मान क्या हो जाएगा? आपको ये थेल्स परिमेय से है क्वेश्चन, तो आप इस तरह से बना के और आप बना सकते हैं। ABC है, इसको आप D और E। तो AD बराबर आपका AD बराबर 3 है, BC बराबर 5 है और AE बराबर 4.8 है, ये निकालना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इस पर बना सकते हैं AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC करिएगा तो आपका आंसर कितना निकलेगा इसका 20 नंबर का? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिंदु 4, 3 किस पाद में है? तो बिंदु 4, 3 दोस्तों क्या है? ये 4 दिख रहे हैं, कुछ नहीं है, पीछे तो प्लस है और 3 में भी प्लस है। तो ये दोनों प्लस किस पाद में होता है? तो हो जाएगा प्रथम पाद, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी देखिए दोस्तों इस तरह के रहता है, तो इसमें होता है प्रथम पद है तो इसमें प्लस होता है, ये दूसरा पद होता है इसमें माइनस और प्लस होता है, ये तीसरा पद है इसमें क्या होता है? माइनस माइनस, केवल माइनस और माइनस, और ये चौथा पद है तो इसमें प्लस माइनस होता है। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो क्या होगी त्रिज्या? तो 22 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? साथियों पासे का मतलब होता है, आप लूडो खेले होंगे, उसका जिसको छक्का गोटी बोलते हैं वही पासा होता है। तो उसमें क्या है? कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। और 6 संख्या में क्या होता है? देखिए 1 2 3 4 5 6 होता है। तो साथियों इसमें अभाज्य संख्या कितने हैं? तो देख रहे हैं 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी। तो कुल अभाज्य संख्या की संख्या हो गया 3 और पासे में कुल अंक कितना है? तो 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे 6 काटिए, 3 1 कम 3, 3 2 6, यानी 1/2 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर तो आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक है। ऑप्शन ए है -1, -2, बी ऑप्शन है 2, -2, सी ऑप्शन है -1, -2, डी ऑप्शन है 1, -2। तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1, -2। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान होगा। तो साथियों a का मान क्या हो जाएगा? विपरीत चिन्ह हो तो उस कोई भी हो तो उसका मान हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, VVI क्वेश्चन है और इस तरह के सभी VVI क्वेश्चन है। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी गोले के वक्र पृष्ठ
144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6 सेंटीमीटर। तो देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान होगा। साथियों त्रिकोणमिति से है, आपका एक्सरसाइज 8.1 से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ऑप्शन 15/17। आप इसको बना सकते हैं। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा आपका? 8 तो पहले से है, 15 आएगा तो इसके बट्टे में 15 हो जाएगा। अब आप ऊपर वाला को ऊपर हो गया, कॉट बराबर क्या होता है? बी बट्टे पी। तो पी और बी दिया हुआ है, एच निकाल के आप साइन ए बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच होता है, बैठाएगा तो आपका मान 15/17 निकलेगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो साथियों अगला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है। दोस्तों जब एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाएगी, लेकिन जब किसी वृत्त के दो बिंदु पर स्पर्श करती है, एक यहाँ, अगर मान लीजिए यहाँ दो बिंदु, एक यहाँ और यहाँ स्पर्श करती है तो जीवा कहलाती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या होगा? साथियों अगर एक बिंदु पर स्पर्श करे तो क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखाएं कहलाएगी। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। त्वरण, आयत चित्र, बारंबारता इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 बराबर 0 तथा 2x - 5y - 1 बराबर 0 है। अविराधी, विरोधी, आश्रित इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा अविराधी, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल याद रखना है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी आया है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों। -2, 3 और 4 1 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है 1, 2। बी ऑप्शन है -1, 2। सी ऑप्शन है 1, -2। डी ऑप्शन है 2, 2। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 2, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 - 4 की कोटि का मान है -3, 3, -1 और डी ऑप्शन है -7। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 8। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। तो देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 4:1। बी ऑप्शन है 2:1। सी ऑप्शन है 1:2 और डी ऑप्शन है 1:4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1 होगा। दो वृत्तों का क्षेत्रफल है, निकालिएगा, πr² होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, दोनों बगल बैठाइएगा तो इसका मान निकालिएगा तो आपको निकलेगा 2:1। तो चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 1 + cot² a बटे 1 + tan² a बराबर होता है, यानी 1 + cot² a बटे 1 + tan² a इज इक्वल टू डैश। तो sin² a, cos² a, cot² a, tan² a। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 35 नंबर का? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी cot² हो जाएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन सी है? 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। यदि p+1, 2p+1, 4p - 1 AP में है तो p का मान होगा। तो p का मान क्या होगा साथियों? तो आप अगर जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा बी यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर है? ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन है -1, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है
डी ऑप्शन है, सॉरी, 1/2। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 1। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर है, 0 के बराबर, 2, और डी ऑप्शन है -1। तो 39 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा आपका 1 -1, ऑप्शन नंबर डी -1 का हो जाएगा बराबर। तो देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? 3/8, 6/15, 29/343 और 17/1536। तो किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो साथियों हो जाएगा ऑप्शन ए 3/8, जो क्या है, शांत है। बाकी बात ये सब क्या है, अशांत है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अशांत यानी ये पूरा पूरा कटने वाला नहीं है और ये पूरा पूरा कटने वाला शांत है। तो देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है? तो साथ ही बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप जानते होंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? मान 1 होता है। तो दोस्तों क्या रहा है? cos थीटा बराबर, तो आप अगर cos स्क्वायर थीटा बराबर करते हैं तो क्या उधर 1 तो है ही, और sin स्क्वायर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं? इधर प्लस में अब करिएगा, cos स्क्वायर हटाइएगा इधर से तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर बी ऑप्शन होगा। ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्स बार पूछा जाता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा आपका ए cos थीटा के बराबर होता है। तो देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या है क्वेश्चन? एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है 100√3 मीटर। बी ऑप्शन है 100/√3 मीटर, डी ऑप्शन है 50√3 मीटर, और डी ऑप्शन है 200/√3 मीटर। तो क्या हो जाएगा साथियों? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, ये अभी तक लगभग आपको पूछा गया है, 7 बार पूछा गया है एग्जाम में। तो अगर इसका आप जवाब जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल ए होगा, ध्यान रखिएगा, 100% आपका ए होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।